हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी में जुड़ने के लिए आपका थैंक यू। आज डे 82 है और आज की टीचिंग में रोंडा बाइन हमें अफर्मेशंस के बारे में बता रही हैं कि कैसे अफर्मेशंस काम करती हैं। सबसे पहले मैं आपको अफर्मेशन के बारे में बताती हूँ कि अफर्मेशन होती क्या है और किन सेंटेंसेस को हम अफर्मेशन कहते हैं। तो अफर्मेशन वो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जो कि प्रेजेंट टेंस में होते हैं और जब हम इन्हें बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं या बोलते हैं तो सबकॉन्शियसली ये हमारे माइंड में रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है और ये हमारे माइंड को रिवायर कर देता है। अगर आपको आज तक अफर्मेशन के बारे में पता नहीं था तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो हम यूज़ कर रहे हैं। हमारे परिवार में पहले से ही ऐसा कहा जाता है कि शुभ शुभ बोलो, अच्छा अच्छा बोला करो, है ना, अच्छे वर्ड्स यूज़ किया करो। तो वो इसलिए कहा जाता था कि वो सब अफर्मेशन ही है, क्योंकि शब्दों में ताकत होती है और शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो हमारी लाइफ को, हमारी डेस्टिनी को बदल सकते हैं, है ना। अगर आप सुबह उठते ही ये कहो कि अरे यार आज तो मंडे है, आज फिर ऑफिस जाना पड़ेगा, अरे यार ये काम नहीं हुआ, अरे यार मैं तो ऐसा हूँ, अरे यार मेरे से तो ये काम होता नहीं है, तो ये भी अफर्मेशन ही है, पर ये है नेगेटिव अफर्मेशन। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव अफर्मेशन की बात कर रहे हैं जो कि हमारी लाइफ को आगे लेके जाने वाली हैं। तो अब हमें कॉन्शियसली सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशन को ही अपनी लाइफ में ऐड करना है। नेगेटिव वाले तो हम अभी तक यूज़ करते ही आ रहे थे, तो अब हमें खुद की चेकिंग करनी है, क्या हम नेगेटिव अफर्मेशंस को यूज़ कर रहे हैं लाइफ में या पॉजिटिव को। हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस को ही अपनी लाइफ में ऐड करना है। एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम दुखी होते हैं या हमारी लाइफ में कोई चैलेंज आया होता है, अगर आप उस वक्त अफर्मेशंस को यूज़ करोगे तो वो उतने अच्छे रिजल्ट शायद ना भी दें जितना वो तब देंगे जब आप अच्छे मूड में हो, जब आप खुश हो, हैप्पी हो, मतलब जब आप एक एवरेज लाइफ, अच्छी लाइफ, है ना, नॉर्मल लाइफ जी रहे हो। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि एक फिट पर्सन ही जिम जाता है ना, जिसको और फिट होना होता है, ठीक है, वही जिम जाता है। अगर कोई बीमार व्यक्ति हो तो वो जिम थोड़ा ना जाएगा, वो हॉस्पिटल जाएगा, वो अपना पहले इलाज करवाएगा, उसके पास तो इतनी ताकत भी नहीं होगी कि वो जिम में जाके एक्सरसाइज करे, है ना। तो एक फिट व्यक्ति और फिट होने के लिए जिम जाता है। उसी तरह से एक नॉर्मल व्यक्ति जो कि एक अच्छी लाइफ जी रहा है, अगर वो पॉजिटिव अफर्मेशंस का अपनी लाइफ में यूज करेगा तो वो अपनी लाइफ में और ग्रो करेगा, उसके लाइफ में उसके रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेंगे, है ना। अगर आप डिप्रेस्ड हो, है ना, आप अपनी लाइफ के थोड़े से हार्ड फेज से गुजर रहे हो, आपका अभी भी ब्रेकअप हुआ है और आप बार बार ये बोलो कि मुझे तो सब प्यार करते हैं, मैं तो प्यार की भागीदारी हूँ, मतलब उस वक्त अगर आप अफर्मेशंस को यूज़ करोगे तो शायद आप खुद पे यकीन ना कर सको। उस वक्त आपको उनमें यकीन नहीं होगा, आपको वहाँ पे डाउट आएगा कि ये तो सब तो मेरी लाइफ में हो ही नहीं रहा है, मैं कैसे यकीन करूँ। तो पॉजिटिव अफर्मेशन बेस्ट रिजल्ट तब देती हैं जब आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, क्योंकि उस वक्त आपकी फीलिंग्स उसमें ऐड होती हैं। हमें पता होता है कि अफर्मेशंस को बोलना चाहिए, अफर्मेशन यूज़ करनी चाहिए, पर रोज़मर्रा की लाइफ में हम कहते हैं हम बिजी हैं, हमें ध्यान नहीं रहता, और जिस दिन कुछ हो जाता है, दुखी हो जाते हैं, दुखी होकर बैठ जाते हैं, तब बोलना शुरू करते हैं यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। तो उस वक्त आपके माइंड में एक डाउट आएगा कि ये कैसे होगा, है ना। तो ये उसी तरह से है जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है और फिर भगवान जी याद आते हैं कि भगवान जी प्लीज़ अब तो आप ही हो, आप ही मेरी नैया पार करवा दो। ये उस तरह से कि अब चलो अफर्मेशन का सहारा लेते हैं, अफर्मेशन बोलते हैं सब ठीक हो जाएगा। ठीक होगा, पर जो अमाउंट है ना ठीक होने का वो कम होगा, वो तब ज़्यादा होगा जब आप ठीक थे और आप बोल रहे थे, आपने अच्छे से अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर दिया है, उसकी रिवायरिंग कर दी है, अब आप पहले से स्ट्रांग हो, आपके माइंड में वो बात फिट हो गया कि नहीं आई कैन डू इट, है ना, मैं सब कर सकता हूँ, मैं इजिली हैंडल कर लेता हूँ हर चीज़ को, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अफर्मेशंस हजारों आपको मिलेंगी। तो आज की टीचिंग में रोंडा बाइन हमें यही कह रही है कि ये जो हम अफर्मेशन यूज करते हैं, है ना, इनका यूज पूरी तरह से इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उन्हें कहते समय उन पर कितना विश्वास करते हैं। यदि कोई विश्वास नहीं है तो अफर्मेशन सिर्फ कोरे शब्द ही हैं,
जिनमें कोई शक्ति नहीं है। विश्वास ही आपके शब्दों को शक्ति देता है। जब आप अपनी बात पर विश्वास करते हैं तो आप उसका सृजन भी कर देते हैं, चाहे वह जो भी हो। तो वो यही कह रही हैं कि अफर्मेशन सिर्फ और सिर्फ शब्द बन के ही रह जाएं अगर आप जो बोल रहे हो उसमें विश्वास नहीं कर रहे हो, आपको बिलीव ही नहीं है कि मेरे साथ ये हो सकता है, मैं ऐसा हूं या मैं वैसा हूं या मैं ये कर सकता हूं, है ना। और अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है, आप सिर्फ बोले जा रहे हो, वो होता है ना कि रट्टू तोता की तरह बस बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो, तो वो वैसे काम नहीं करेगा, है ना। आपको विश्वास होना चाहिए कि नहीं, ये अगर मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मैं ये फॉर्मेशन यूज कर रहा हूँ तो ये मैं हूँ, ठीक है। फीलिंग्स आना उसमें बहुत जरूरी है। आपको वो फील करना है कि नहीं ये है। जब आप उसमें विश्वास करोगे कि ये है, तब वो आपको बाहरी तौर पे होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि अभी आपकी लाइफ चाहे जैसी भी है, बस आज से अभी से अफर्मेशंस को बोलना, सुनना, जो आप करना चाहते हो वो करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और ये एक्सक्यूज नहीं बनाने कि मेरे से नहीं होता है ना, आलस आता है इस चीज़ को करने में, या टाइम ही नहीं होता है इतना, ये सब बहाने हैं। और फिर हम उस दिन सिर पकड़ के बैठ जाते हैं जिस दिन लाइफ में बहुत बड़ा कोई चैलेंज आ गया होता है, फिर अफर्मेशंस को बोलना शुरू करते हैं, फिर वो उतना काम नहीं करेगा ना। उस वक्त आप खुद ही विश्वास नहीं कर पाओगे। इसलिए बेस्ट है अभी आपकी लाइफ नॉर्मल है, एवरेज चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, बोलना शुरू कीजिए। आप देखिए कैसे ये जो आपके माइंड की रिप्रोग्रामिंग होगी ना, इसका ग्राफ ऊपर 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 चढ़ता हुआ ही जाएगा, ठीक है। तो आज आपको क्या करना है, अफर्मेशंस की वीडियोस देखनी है। कुछ अफर्मेशन जो आप अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हो, इनको लिख लीजिए, कहीं पे लिख के चिपका लीजिए, रख लीजिए लिख के कहीं पे, ताकि आपकी नज़रें वहाँ पे बार बार पड़ती रहें। जब भी आपकी नज़र वहाँ उस पे पड़े, उसको बोलना शुरू कर दीजिए। कुछ टाइम बाद वो वैसे ही आपको याद हो जाएंगी, फिर उनको बोलते रहिए। बस जब मन किया तब बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए, और फीलिंग के साथ बोलना है। मैं ये बताऊं कि फीलिंग कैसे आती है, जब हम उससे जोर से बोलते हैं। तो इसलिए खुद को यकीन दिलाना होता है पहले। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देती हूँ आपको कि मान लो किसी के पास जॉब नहीं है अभी, है ना, और जॉब चाहिए। अब जॉब नहीं है तो ऑब्वियसली उसके पास पैसों की तंगी होगी, है ना। तो अब वो बोल रहा है कि नहीं, अब हम पर्सन क्या करते हैं कि अच्छा चलो अफर्मेशन बोलनी है तो लाखों में भी क्या देखना, खुद को करोड़ों में देखते हैं कि मेरे पास 5 करोड़ है, मेरे पास 5 करोड़ है, मेरे पास 5 करोड़ है। कुछ इस तरह से आपने कोई भी अफर्मेशन बना ली और बोलना शुरू कर दिए। बोल तो रहे हैं पर अंदर से आ रहा है कि 5 करोड़ क्या, यहाँ पे तो महीने का खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है। मतलब बोल भी रहे हो, यकीन भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, स्मॉल स्टेप्स लेने हैं पहले तो। और इतनी बड़ी अफर्मेशन भी नहीं बनानी है कि जिसको बोलते बोलते हुए सेल्फ डाउट आए, कैसे वो पूरा होगा, ये होगा नहीं होगा। छोटी छोटी बनानी है, जब वो पूरी हो जाएंगी उसके बाद बढ़ाते जाना है, ठीक है। और जिसके पास अभी जॉब नहीं है, पहले तो अपनी उन चीज़ों के लिए थैंकफुल रहिए जो अभी आपके पास है। जॉब नहीं है कोई बात नहीं, स्कूल तो कभी गए हो, कॉलेज तो कभी गए हो, कुछ तो किया है आपने, तभी तो जॉब मांग रहे हो। कहीं पे कोई इंटरव्यू दिया होगा, वहाँ पे रिजेक्ट हुए होंगे, कोई बात नहीं, उसके लिए थैंकफुल रहो कि चलो इतनी अपॉर्चुनिटी तो मिली, देखा इंटरव्यू कैसे लेते हैं, वहाँ क्या माहौल होता है। जो अभी है स्टिल, उसके लिए पहले थैंकफुल रहिए। जो अभी तक हो चुका है, अच्छा हुआ हो बुरा हुआ हो, कुछ तो सिखा के गया ही है, ठीक है, उसके लिए थैंकफुल रहिए। और फिर अफर्मेशन ऐसी बनाइए जिसमें पैसे भी इंक्लूड हो जाए, जॉब भी इंक्लूड हो जाए, और वर्क एनवायरनमेंट आपके ऑफिस का अच्छा हो, वो भी इंक्लूड हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आज आपको क्या करना है, पहले तो खुद को ऑब्जर्व करिए, चेक कीजिए अपनी लाइफ में नेगेटिव अफर्मेशन को जगह दे रखिए या पॉजिटिव अफर्मेशंस को, ठीक है। और जो आपको चाहिए उसके अनुसार अफर्मेशंस को चुनिए। खुद भी बना सकते हो अफर्मेशन, अगर बनाने आती है। नहीं आती है तो बहुत सारी आपको गूगल करोगे वहाँ मिल जाएगी, कहीं भी नहीं मिल रही है। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी आवाज़ में कुछ अफर्मेशंस की वीडियो बना के डाली हैं, आप वहाँ से भी अफर्मेशंस को पिक कर सकते हो, उनको भी सुन सकते हो, कहीं पे लिख लीजिए और फिर उनको बोलना शुरू कीजिए। और फीलिंग के साथ बोलना है, इसके लिए मैं हमेशा ये प्रेफर करती हूँ कि थोड़ा ज़ोर से बोलना है उसको, ठीक है, कि अपनी आवाज़ अपने कानों तक पहुँच जाए बस, ठीक है। तो
आज के दिन आपको यही काम करना है। ओके, अपनी अफर्मेशंस को रेडी कीजिए और उनको बोलना शुरू कर दीजिए और अपनी लाइफ में अफर्मेशंस को ऐड कर दीजिए। ठीक है। हैव अ ब्यूटीफुल, वंडरफुल, स्माइली, हैप्पीएस्ट, लवफुल डे। आज आपको अपनों का बहुत सारा प्यार मिले, आप किसी अजनबी की प्यारी सी मीठी सी मुस्कान की वजह बनो। और जिनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सबका मंगल हो।